बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेल पीएसटी और ईएसटी असातिज़ा डिस्ट्रिक्ट बखरी के उनकी जल्द डीपीसी होगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएसटी से ईएसटी असातिज़ा की जो डीपीसी है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, इसी तरह ईएसटी से एसएसटी की, और इसके साथ साथ वो असातिज़ा जो पीएसटी हैं वो ईएसटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इसी तरह ईएसटी से एसएसटी के लिए कौन से असातिज़ा एलिजिबल हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो मेल और फीमेल पीएसटी हैं और ईएसटी हैं वो प्रमोशन के उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट पोस्ट के, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो मेल पीएसटी हैं डिस्ट्रिक्ट बखर में, उनकी 1992 तक 1992 तक जितने भी टीचर्स रिक्रूट हुए हैं, भर्ती हुए हैं, उनकी आर्ट्स के पीएसटी आर्ट्स उनकी प्रमोशन हो चुकी है। तो उसके बाद जो रिक्रूट हुए हैं, जो बाद के सालों वाले हैं, अब उन पीएसटी असातिज़ा की प्रमोशन होगी, जो अब डीपीसी है होगी अनकरीब, जिसमें अभी फ़ाइल्स भी मांगी जाएंगी प्रमोशन के लिए। तो ये उन असातिज़ा की प्रमोशन होगी इसमें जो 1992 के बाद की जो भर्ती वाले हैं। इसी तरह जो पीएसटी साइंस के हैं, तो जो वो तमाम पीएसटी साइंस जिनकी रेगुलर सर्विस को 3 साल हो गए हैं, तो इससे पहले वाले जितने भी हैं पीएसटी साइंस के लोग, वो ईएसटी में उनका बैच प्रमोट हो चुका है। यानी वो असातिज़ा जो 2012 में भर्ती हुए, 2014 में भर्ती हुए, तो अब जो पीएसटी से ईएसटी साइंस के लिए उनके मैक्सिमम चांसेस हैं। और जो जिनको 3 साल जिनकी रेगुलर सर्विस को हो गए, उनके भी पीएसटी से ईएसटी साइंस असातिज़ा के चांसेस हैं। और इसी तरह जो ईएसटी है 92-93 तक जो ईएसटी भर्ती हुए हैं डायरेक्ट, उनकी प्रमोशन आगे एसएसटी आर्ट्स में हो चुकी है। अब उसके बाद वाले जो होंगे उनकी प्रमोशन एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह जो साइंस के ईएसटी साइंस होंगे, उनकी एसएसटी साइंस में, जी ऐसे ईएसटी साइंस जिनकी रेगुलर सर्विस 3 साल हो गई है, तो उनके चांसेस हैं कि वो अगले स्केल में एसएसटी में प्रमोट हो जाएंगे अगले कैडर में। ये तो इसकी बात हो गई मेल साइड की। फ़ीमेल की जो प्रमोशन है उसके बारे में मैंने अपने चैनल नईम ड्रार पे एक वीडियो कल शेयर की थी। अगर उसकी टाइमलाइन और उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि मेल और फीमेल ईएसटी असातिज़ा जो ग्रेड 14 से 15 पे, यानी पीएसटी से ईएसटी में कैसे प्रमोट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईएसटी मैथ की। ईएसटी मैथ के लिए मिनिमम जो पीएसटी टीचर हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन बीएससी हो, जिसमें डबल मैथ फ़िज़िक्स हो। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो प्रमोशन किसी भी सूरत में नहीं होगी। अगर किसी का मास्टर है तो भी प्रमोशन ईएसटी में नहीं होगी। किसी का मैथ में मास्टर है तो नहीं होगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट, अगर उसका बीएससी में डबल मैथ फ़िज़िक्स नहीं है तो उसकी प्रमोशन नहीं हो सकेगी। उसके बाद है ईएसटी साइंस में बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री अगर किसी का है सब्जेक्ट, तो उसकी प्रमोशन, ये बीएससी में बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो पीएसटी से ईएसटी उसकी प्रमोशन हो सकती है। अब ईएसटी इंग्लिश की बात करते हैं कि एमए उर्दू हो एमए इंग्लिश किया हुआ हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ या फिर बीए में एमए इंग्लिश नहीं है, बीए है, तो उसमें बीए में 200 नंबर का जो है वो इंग्लिश हो और 200 नंबर का उसने लिटरेचर पढ़ा हो। यानी बीए में 400 नंबर उसके इंग्लिश के हों तो उसकी प्रमोशन पीएसटी से ईएसटी इंग्लिश हो सकती है। ईएसटी उर्दू की जब हम बात करते हैं तो ईएसटी उर्दू में भी सेम उसी तरह जैसे इंग्लिश में है कि कम से कम जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन ईएसटी उर्दू के लिए एमए होनी चाहिए। तमाम सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम जो है परसेंटेज या डिवीज़न, वो सेकंड डिवीज़न है कि ये होनी चाहिए। उसके बाद ईएसटी जनरल में एमएससी या एमए इस्लामियात में, पाक स्टडी में, जोग्राफ़ी में, हिस्ट्री में या किसी भी और सब्जेक्ट में ईएसटी पीएसटी टू ईएसटी जनरल प्रमोशन के लिए ये जो डिग्रीज़ हैं ये चल जाएंगी। यानी मास्टर किसी सब्जेक्ट में हो सेकंड डिवीज़न में और बीएड हो तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी। अब ये तो थी ईएसटी जनरल, उर्दू, इंग्लिश, साइंस और मैथ की बात। आगे हम बात करने जा रहे हैं ईएसटी टेक्निकल की। इसके लिए
सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए BA BSc में, और 3 साल इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया हुआ 3 साल डिप्लोमा होगा। तो PST से EST टेक्निकल में प्रमोशन हो सकती है। उसके बाद एलिमेंट्री टीचर एग्रीकल्चर BS ऑनर एग्रीकल्चर अगर है किसी भी टीचर का, तो उसकी जो प्रमोशन है PST से EST में वो हो सकती है। यानी EST एग्रीकल्चर के लिए जो PST हैं उनका BSc ऑनर्स या BS ऑनर एग्रीकल्चर हो किसी भी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनकी प्रमोशन भी हो सकती है। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर वर्नाकुलर, इसके लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर BA हो जिसमें 200 नंबर की इंग्लिश हो और 200 नंबर का लिटरेचर हो, 400 नंबर की इंग्लिश हो। और उसके बाद फ़िज़िकल एजुकेशन, ये इसकी प्रमोशन नहीं होती, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। फ़िज़िकल एजुकेशन वालों की प्रमोशन नहीं होती। अरबिक की होती है, अरबिक MA अरबी होना चाहिए सेकंड डिवीज़न, या BA हो जिसके साथ शहादतुल आलमिया का कोर्स किया हुआ हो। उसके बाद ओरिएंटल की MA सेकंड डिवीज़न हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, MA उर्दू सेकंड डिवीज़न हो, तो उसकी जो है वर्नाकुलर में प्रमोशन हो सकती है, या फिर MA और MA एजुकेशन हो। उसके बाद ड्राइंग में फ़ाइन आर्ट्स में मास्टर किया होना चाहिए तो हो सकती है। ये प्रमोशन है PST से EST की। और अभी मैं बता देता हूँ शॉर्टकट सा EST to SST। EST से SST का भी मैं बता देता हूँ कि वो उसकी प्रमोशन कैसे होगी। इसके प्रमोशन के जो EST से SST साइंस में जो लोग जाना चाहेंगे तो उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, ज़ूलॉजी में, बायो में, बॉटनी में, और साथ में B.Ed और सेकंड डिवीज़न। और SST आर्ट्स के लिए उर्दू में, इस्लामिक स्टडी में, इंग्लिश में या फिर किसी और सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और ये सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो इसके लिए EST से SST आर्ट्स में प्रमोशन हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल टेक्निकल, इसके लिए B.Tech ऑनर्स की डिग्री की हुई होनी चाहिए, और साथ में जो है M.Ed हो, या फिर इंडस्ट्रियल आर्ट्स में, या फिर MA टेक्निकल एजुकेशन हो, तो भी इसकी प्रमोशन हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर कॉमर्स के लिए M.Com किया होना चाहिए, साथ में B.Ed और सेकंड डिवीज़न। और उसके बाद IT के लिए इसमें प्रमोशन नहीं होती, इसमें डायरेक्ट IT की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, प्रमोशन नहीं होती। ये सारा प्रमोशन का तरीक़ाकार है कि कैसे कैसे प्रमोशन होगी। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। सबसे पहले तो सर्विस बुक मुकम्मल होनी चाहिए, 3 साल 2018, 19, 20 इन 3 साल की ACR होनी चाहिए, पिंक कलर की जो होती हैं वो ACR होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इनिशियल आर्डर, इनिशियल जॉइनिंग, उसके बाद रेगुलराइजेशन अगर हुई है, अगर आपकी प्रमोशन के पहले हो चुकी है तो उस प्रमोशन के आर्डर और उसकी जॉइनिंग, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और आपका सीनियरिटी नंबर पता होना चाहिए, डोमिसाइल आपका हो, और सैलरी स्लिप। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं इसकी, जो फ़ाइल आप प्रमोशन फ़ाइल जमा करवाएंगे उसके लिए। और इसके साथ अगर किसी को इसमें मज़ीद कोई शक व शुबा हो, कोई बात समझ ना लगे, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो बखर में ये जो केसेस हैं ये बहुत जल्द ले लिए जाएंगे, क्योंकि जो सितंबर में इनकी प्रमोशन करके तमाम मेल फीमेल की PST EST की उनकी एडजस्टमेंट भी करनी है डिपार्टमेंट ने। तो सितंबर से पहले इंशाल्लाह मेल साइड पे भी और फीमेल साइड पे, दोनों साइडों पे प्रमोशन ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी बात की समझ ना लगने की सूरत में मेरे व्हाट्सएप नंबर 0300601373 पे, या मेरे इसी वीडियो के कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।